तो हमारे आरजेडी के जो तेजस्वी जी हैं, ये अपने वोट लेने के लिए 2500 रुपया दे रहे हैं, वो देंगे नहीं। जब आएंगे तो कहेंगे कि हमारे पास खजाना नहीं है। जो वर्तमान सरकार है, पिछली भी सरकार है, रोजगार पैदा करने के बारे में कभी नहीं सोचा। और क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये लोगों को गरीब देखना चाहती है। क्योंकि बिहार में गरीबी है, पैसे नहीं है कूलर रखने का, फ्रिज रखने का, एसी लगाने का। कई लाख लोगों को नौकरी देने से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। आप पूरे बिहार का जितनी जनसंख्या है उसका 0.55% भी नौकरी नहीं दिया उन्होंने। किस घर में एसी लगा हुआ है? आप गांव में जाके सर्वे कर लीजिए, बिहार के गांव में कितने घर में एसी लगता है। पैसा वहां पे मोदी जी दे रहे हैं तो पैसा लेने वाला यहाँ पे चाहिए ना जी। पैसा आकर के यहाँ पे उस पैसा को हमारे बिहार के लोग कंज्यूम करें। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा लगना चाहिए, वो पैसा लग ही नहीं रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। जब दिल्ली में सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तो सबको आशा थी कि डबल इंजन की सरकार है, पटना और दिल्ली में एक खेमे की सरकार चल रही है, बिहार को स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिल जाएगा। नहीं मिला दर्जा बिहार को विशेष राज्य का। देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिलने के लिए नीतीश जी ने प्रयास किया, उसका मैं सराहना करता हूं। लेकिन जिस वे में काम करना चाहिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए, उस तरह से नीतीश जी ने काम नहीं किया। और मोदी जी भी जिस तरह से बिहार को देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। वो तो हाथ खोल के देते हैं, कहते हैं जब 20 करोड़ दे दूं, 30 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, लो 1.25 करोड़ दे दिया। हाँ, देखिए, इस बार के कार्य जो बजट हमारी पेश हुई है उसमें मोदी जी ने दिया हुआ है, लेकिन जो पैसा दिल्ली से चलता है वो पैसा बजट पे चले गए। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बजट में बिहार को क्या मिला, आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला। नहीं नहीं, देखिए, पैसा वहाँ पे मोदी जी दे रहे हैं तो पैसा लेने वाला यहाँ पे चाहिए ना जी। पैसा आकर के यहाँ पे उस पैसा को हमारे बिहार के लोग कंज्यूम करें। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा लगना चाहिए, वो पैसा लग ही नहीं रहा है। पैसा रिटर्न हो रहा है हमारे देश का, हमारे बिहार में जितना काम होना चाहिए वो सब पैसा नहीं हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल में बताऊंगा कि हमारे बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बढ़िया लेवल पे है। मतलब बिजली बहुत सही से रहती है 22 घंटा। हमारे गांव में भी लगभग 22 घंटा बिजली रह रही है। इसके लिए मैं नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन बिजली रहने से हमारे देश की, हमारे बिहार की तरक्की नहीं होने वाली है। बिजली का कंजम्पशन कहाँ है? आप देखिए, एक घर में कितने यूनिट बिजली का उपयोग हो रहा है। कि बिहार के कितने घर में एसी है, कितने घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है। बिजली सिर्फ दे देने से हमारे बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। बिजली यूज करने वाले लोग पैदा होना चाहिए। तो फ्रिज, कूलर और टीवी कौन खरीदेगा? बिहार में खरीदने वाले कोई लोग दिखाई दे रहे हैं? किस घर में एसी लगा हुआ है? आप गांव में जाके सर्वे कर लीजिए, बिहार के गांव में कितने घर में एसी लगता है। तो एसी लगने का परिप्रेक्ष्य मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिहार में गरीबी है, पैसे नहीं है कूलर रखने का, फ्रिज रखने का, एसी लगाने का। ये पैसे कहां से आएंगे? तो उस पैसों के पाने के लिए हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। तो रोजगार करने के लिए हमारे बिहार के युवा हमारे बिहार को छोड़ करके देश के अन्य कोने में दर दर की ठोकर कर रहे हैं और वहां पे जाकर के जो नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे बिहार का 60-70% युवा जब दूसरे राज्य में रहेंगे, नौकरी करेंगे, तो टूथपेस्ट जो खरीदेंगे उस राज्य में खरीदेंगे ना, एसी उस राज्य में रह के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहां का डेवलपमेंट होगा। तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ युवा ताकत है। उस ताकत का उपयोग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है यहाँ पे। और हमारी जो वर्तमान सरकार है, पिछली भी सरकार है, रोजगार पैदा करने के बारे में कभी नहीं सोचा। और क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये लोगों को गरीब देखना चाहती है। रोजगार की बात कर रहे हैं। काफी कम समय के लिए महागठबंधन के लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, तो कई लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी। कई लाख लोगों को नौकरी देने से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। आप पूरे बिहार का जितनी जनसंख्या है उसका 0.55% भी नौकरी नहीं दिया उन्होंने। लाख गिनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि ये कम से कम हमारे हर घर में एक रोजगार पैदा करने का सिस्टम बिहार को जनरेट करना पड़ेगा। 2500 रुपया प्रत्येक माताओं बहनों को माई बहन योजना के तहत सबको लाभ होगा उससे। तो हमारे आरजेडी के जो तेजस्वी जी हैं, ये अपने वोट लेने के लिए 2500 रुपया दे रहे हैं, वो देंगे नहीं। जब आएंगे तो कहेंगे कि हमारे पास खजाना नहीं है। जब सरकार में आएंगे तो कहेंगे नीतीश जी, सर नीतीश बाबू पूरा खजाना खा गए, हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो गुमराह किया जा रहा है ना जी। 2500 रुपया हमारा सर लोगों को, गरीब लोगों को देने के नाम पे वोट ले लेंगे, बोलेंगे कि हम 2500 रुपया देंगे, वोट दे देगा, उसके बाद कहेंगे खजाना नहीं है। बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए 2500 रुपया प्रति व्यक्ति को देना असंभव है।